भारतीय परिषद अधिनियम 1861 क्या है? जैसा कि तुम्हें पता है कि इसके पहले अभी मैंने बताया था कि 1858 भारत सरकार अधिनियम क्या था। अब हम पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या सुधार किया गया, इसे पढ़ेंगे। पहला काम किया गया इसमें कि गवर्नर जनरल या वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, अर्थात गवर्नर जनरल को कानूनी मामलों पर वीटो का अधिकार मिला। याद रखेंगे, इसके पहले जो भी अध्यादेश वगैरह आएंगे सब ब्रिटेन से आते रहेंगे, लेकिन 1861 ईस्वी में यहाँ पे वायसराय को ये अधिकार दे दिया गया कि वो चाहे तो किसी प्रकार का अध्यादेश माने नियम कानून भी जारी कर सकता है, अर्थात यहाँ कोई कानूनी मामलों पर वह वीटो का भी अधिकार रखता है। माने यहाँ का अगर कोर्ट वगैरह कोई डिसीजन दे तो उससे बदलने का न करने का अधिकार भी वायसराय को रहेगा। दूसरा, इस अधिनियम से पहली बार विधि निर्माण प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई। इसके पहले जो भी भारत में नियम कानून जो बनाए जाते थे या ब्रिटेन में बनते था उसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन सबसे पहली बार अगर समझो कि भारतीयों को विधि निर्माण में अगर लिया गया कि आप भी आइए, आप भी यहाँ की निर्माण प्रक्रिया में शामिल होइए, तो वह कौन सा अधिनियम था? 1861 अधिनियम। फिर तीसरा कहता है कि पहली बार भारतीयों को भी विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इसके पहले विधान परिषद में केवल अंग्रेज रहा करते थे, आ रहा समझ में ना? लेकिन पहली बार विधान परिषद में भारतीयों को भी मौका मिला, और जो पहली बार जो 3 भारतीय विधान परिषद सदस्य थे उनका नाम ही याद रखना है कि पहले व्यक्ति कौन थे? बनारस के राजा, दूसरे कौन थे? पटियाला के महाराजा, और तीसरे कौन थे? सर दिनकर राव। ये तीनों नाम याद रखेंगे कि 1861 अधिनियम के तहत पहली बार विधान परिषद में किसने भारत का नेतृत्व नहीं किया, ऐसा करके दे देगा। और 3 का नाम दे देता है, बनारस के राजा, पटियाला के राजा सर दिनकर राव, और अगला दे देगा होलकर महाराज। क्या टिक मारोगे? होलकर महाराज को। ये 3 हिस्सा लिए थे, और इस 3 को छोड़कर बाकी जो भी रहेगा उसको हम हटा देंगे। तो इस तरीके से हम पढ़ लिए अभी बच्चे भारतीय परिषद अधिनियम 1861, और अगले टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं 1873 का अधिनियम।